वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज ट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ प्याज की कचौरी, जिसमें कुछ जैसे कि मैंने कभी देखा था और खाया भी है कि कुछ अलग ट्विस्ट में होती है राजस्थानी कचौरी। तो हर इंसान अपने अपने तरीके से बनाता है, कुछ आलू कचौरी बनाता है, कुछ दाल की कचौरी बनती है। तो मैं आज आपको सामने बनाने जा रहा हूँ प्याज की कचौरी। तो आइए जान लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने लिए यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की कुछ 2-4 कलियाँ आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्यूमिन, जीरा और रेड चिली पाउडर, और आपका ये मैंने रोस्ट करी हुई है, कोरिएंडर है, ये कोरिएंडर सीड्स यानी कि खड़ी धनिया, इसको मैंने थोड़ा रोस्ट करके कूट ली है। तो आप भी, और ये हींग है, और नमक टेस्ट के अनुसार, प्याज रहेगा जो कि मेन है हमारा, और डो। यहाँ पर हमारे पास धनिया भी है, ये हरे। तो मैंने इसमें जो ऐड किया है वो है मक्खन और थोड़ा सा नमक। तो अपने अनुसार मैंने नमक डाला है, आप भी अपने अनुसार ही डालिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास मक्खन नहीं है तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी नहीं है तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा इसको गूंद के 10-5 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। ओके, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, मैंने ऑयल ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइस हमारा जो है मटेरियल, जिसको हम लोग स्टफिंग करेंगे कचौरी में, वो हम तैयार करेंगे। कैसे? हमारा ऑयल गर्म हो जाए, तो गाइस हमारा ऑयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम लेंगे यानी कि लहसुन, हमारा कटा हुआ प्याज। आप बारीक ना काटें, मोटा भी काट सकते हैं, तो करना है। मैं इसको थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। नमक हम लोग क्यों डालते हैं? क्योंकि नमक डालने से जो प्याज होता है उसका पानी बहुत जल्दी सूखने लगता है और रिड्यूस हो जाता है। थोड़ा सा हमने नमक डाला हुआ, रोस्ट की हुई और खड़ी धनिया है, और धनिया डालते हैं। तो इस मसाले को जब हम लोग रेडी करते हैं और धनिया सारे मसालों को मिक्स करते हैं, तो इसमें जो खुशबू होती है उसको बहुत अच्छी से। हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, हमने इसमें ग्रीन चिली डाल दिया। अब हमें क्या डालना है? अब हमें डालना है थोड़ी सी हींग और रेड चिली पाउडर। मैंने इसमें हींग के डाल दी है और रेड चिली पाउडर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी कचौरी, तो इसमें मिर्च थोड़ी ज़्यादा होगी, तो मैंने देसी लाल मिर्च भी डाली है इसमें। देखिए कितना जो हमारे पास है ग्रीन, वो मैं ऐड कर देता हूँ। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। स्टफिंग हमारी जो प्याज है कचौरी में भरने के लिए वो रेडी हो गई है फ्रेंड्स। हमें क्या, हमारी अब स्टफिंग जो है रेडी हो चुकी थी, तो अब हम इसको इसमें फिल करते हैं। देखिए इस तरह फिल करना है, और जो भी आपको जैसे हम करते हैं कचौरी में, तो ऐसे ही उसको भर के आराम से आप देखिए। तो उसके बाद इसको पंच कर लीजिए और कचौरी को हाथ से या बेलन के बिना यूज़ करके आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो हम इसमें कचौरी को डाल देते हैं। आप देखिए बहुत ही आसानी से हमारा देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है। और बनाइए क्रिस्पी।
नाइस कलर आ रहा है, इसी तरह आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स, आपकी राजस्थानी कचौरी तैयार हो गई है। अब आप इसको जिस चाहे उस सॉस के साथ खा सकते हैं, चिली सॉस के साथ एंड केचप के साथ, और जैसा आपका दिल करे वैसे। कैसी लगी आपको हमारी राजस्थानी कचौरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना भूलें हमारा रेयर स्ट्यूब चैनल। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।